एक जंगल में एक जमाने में एक गिद्ध रहता था। उस जंगल में एक झील में एक सारस भी रहता था। सारस और गिद्ध बड़े अच्छे दोस्त बन गए। सारस और गिद्ध दोनों हंसी मजाक में अपना समय बिताते थे, बहुत बातें करते थे। एक दिन गिद्ध ने सारस को अपने घर में खाना खाने की न्योता दी। सारस ने भी इस न्योता को बड़ी खुशी से स्वीकार कर लिया। निर्धारित समय पर सारस भी गिद्ध के गुफे में पहुंच गई। बड़े ही खुशबूदार खीर को गिद्ध ने सारस के सामने रख के पेश किया, मगर खीर था एक प्लेट में। उस प्लेट में सारस ने चोंच मार मार कर देखी, मगर उसे वो पिया नहीं जा रहा था और उसे देखकर बहुत दुविधा में पड़ गई वो। इस कारण से वो बहुत दुखी हो गई थी। सिर्फ चोंच मार के छोड़ दिया, मगर वो पी न सकी उस खीर को। अरे रे बेचारी, तुम्हें तो ये खीर खाया नहीं जा रहा है, अब देखो मैं कैसे खाता हूँ। ऐसे बोल के उसने सारा खीर चख लिया। सारस की बहुत बेइज्जती हुई और वो भूखे पेट को लेकर के अपने तालाब में लौट गई। वो बहुत दुखी थी और साथ ही साथ बहुत गुस्से में थी। कुछ दिन ऐसे ही बीत गए। फिर एक दिन सारस गिद्ध के पास आई और कहने लगी, मेरे दोस्त, तुम्हें भी मैं न्योता दे रही हूँ मेरे घर पे खाना खाने के लिए। गिद्ध भी बहुत खुशी से उसकी न्योता को स्वीकार किया और उसके घर पे गया। गिद्ध के सामने उस सारस ने लंबी गर्दन वाले घड़े में बहुत ही खुशबूदार और बढ़िया चिकन सूप पेश कर दिया। उस खुशबू को सूंघ के गिद्ध के मुंह में पानी आ गया। गिद्ध को समझ में नहीं आया उसे कैसे पिया जाए और इस तरफ और उस तरफ देखने लगा, मगर वो तो नाकामयाब रहा। मगर उसने बहुत कोशिश की कि वो चिकन सूप को पिए, क्योंकि उसको बहुत भूख लग रही थी। मगर उसका मुंह उस चिकन सूप को नहीं पहुंच पा रहा था, क्योंकि घड़े का मुंह काफी छोटा था। उसे देखकर सारस ने मजाक उड़ाया गिद्ध का और कहा, मुझे देखो मैं कैसे पीती हूँ, और उसे आराम से आखिरी बूंद तक पी के खत्म कर दी थी। वो बहुत खुश थी कि वो आराम से उस खाने को खत्म कर पा रही थी। गिद्ध को बहुत गुस्सा आया और कहने लगा, मेरे दोस्त, ये तो सरासर नाइंसाफी है। मैं बहुत भूखा हूँ, मगर तुमको ये बात का होश ही नहीं है। ऐसे बर्तन में तुमने खाना दे दिया, मैं कैसे खाऊंगा? ये तो गलत बात है ना। तो सारस बोली, मेरे दोस्त, ये तो तुमने ही सिखाया है ना। मैं जब तुम्हारे घर पे आई थी, तुमने प्लेट में रख दिया था खीर और मुझे भूखा ही भेज दिया। अब तुम्हें भी यही सबक सिखाने के लिए मैंने ऐसा किया। गिद्ध को ये बात सही लगी और उसने सोचा, जैसी करनी वैसी भरनी। उसको जो मिला वो सही मिला। अगर कोई शेर है तो उसका सवा शेर भी होता है इस दुनिया में। क्या बच्चों, ये बात बराबर समझ में आई आपको? शेर, चार बैल। एक समय की बात है, एक जंगल में चार बैल रहते थे। वो आपस में बड़े स्नेह के साथ रहते थे। उतना ही नहीं, ये चार बैल बड़े तगड़े भी थे। एक बार जंगल का राजा शेर की नजर उन बैलों पर पड़ी। तब से उनका शिकार करके खा जाने की कोशिशों करने लगी। एक दिन चारों बैल जब घास खा रहे थे तो शेर ने पीछे से हमला कर दिया। लेकिन जब चारों बैलों ने एकजुट होकर शेर का सामना किया तो शेर की ताकत कमजोर पड़ गई और वो भाग गया। बैलों के सींग शेर के शरीर में घुस गए। शेर बहुत घायल हो गया और बड़ा दुखी हुआ। ये सब एक लोमड़ी एक छोर से देख रही थी। वो शेर के पास आई और उसके घावों के बारे में पूछताछ की। फिर उसने शेर को एक सलाह दिया। उसने कहा, देखो राजा शेर, मैं उन चार बैलों को एक रास्ते में ले जाऊंगी। तब उन पर हमला करके आसानी से मार सकते हो। उस समय से लोमड़ी ने अपनी कार्यवाही शुरू कर दी। एक दिन लोमड़ी एक बैल के पास गई। उसने कहा, दोस्त, सुना है आप चारों ने मिलकर शेर के ऊपर हमला किया था। जंगल में हर कोई इसी बात पर चर्चा कर रहे हैं, लेकिन यहाँ मुझे एक शक हो रहा है।
तुम्हारे बारे में तुम्हारे बाकी मित्र 3 बैल कुछ गलत बातें बोल रहे हैं। वो कह रहे हैं कि तुम वैसे कमजोर हो और उस समय तुम कुछ कर न सके थे। इतना ही नहीं, तुम वैसे समझदार भी नहीं हो। इस तरह हर कोई कह रहा है। इस तरह की बातें उसने चारों बैलों को कह डाली। उसकी बातों में आकर चारों बैल आपस में लड़ने लगे। आखिर में अंदर ही अंदर बिखर भी गए। अब अकेले अकेले बहुत दूर चले गए। उनके अब अलग हो जाने की बात लोमड़ी ने जाकर शेर को बताया। इससे अकेले में रह रहे बैलों को एक एक करके मारने में शेर को आसानी हो गई। हर दिन एक बैल को मारकर खा गया। शेर के खाने के बाद जो बचा हुआ रहता था उसे लोमड़ी खाता रहा। सीख, साथ रहने में ही आनंद है। सारस जाप। एक समय की बात है। एक सारस पंछी हुआ करता था। वो बड़ा चालाक था। वो ठगने में उस्ताद था। एक बार कम पानी वाले तालाब में एक पैर पर खड़े होकर ऐसा नाटक करता था कि कोई जाप कर रहा हो। तालाब मछलियों को यह देखकर आश्चर्य हुआ। कुछ देर बाद वहां पहुंचकर देखने लगे। इस तरह कुछ समय बीतने के बाद सारस मछलियों को सुनाने लगा। मेरे प्रिय मित्रों, मैं कल ही हिमालय से लौटा हूँ। मैंने निश्चय कर लिया है कि मैं किसी को किसी तरह की बाधा नहीं पहुँचाऊंगा। इतने ही नहीं, मैंने कसम भी खाई है। आप सभी इस तालाब की दुआ से कई बरसों से यही जी रहे हैं। मैं आप सभी से एक ही बात कहता हूँ, ये तालाब बहुत जल्दी सूख जाएगा। इसलिए आप सभी मेरी बात सुनकर किसी और तालाब को चले जाएं। यही मेरी विनती है। तब मछलियाँ सोचने लगी। उन्होंने कहा, इस दूसरे तालाब में कैसे जा सकते हैं? हम जमीन पर तो मर जाएंगे। ऐसे में दूसरे तालाब में कैसे जाएं? उनमें से एक मछली ने कहा, दोस्त, वो दूसरा तालाब नहीं सूखेगा, ये कौन बताएगा? देखो मित्रों, मैं आसमान में उड़ता रहता हूँ ना। ऐसे उड़ते समय एक दिन मैंने एक बहुत बड़े तालाब को देखा था। वो इतना बड़ा है कि कभी सूखता नहीं। इसीलिए मैं तुम्हारी मदद करूँगा। मेरी सहायता से नए तालाब में जा सकते हो। उन बातों को सुनकर मछलियों ने पूछा, वो कैसे? तब सारस पंछी ने कहा, मैं हर रोज तुम में से कुछ मछलियों को अपनी चोंच में पकड़कर उस तालाब में छोड़ दिया करूँगा, ठीक है ना? उसकी बातों को मानकर मछलियाँ बारी बारी से हर रोज थोड़े थोड़े करके नए तालाब की ओर चल दी। सभी मछलियों को ले जाने के बाद एक केकड़ा रह गया। वो इतना बड़ा था कि सारस उसे अपनी चोंच में पकड़ नहीं सका। इस वजह से सारस उसे अपनी पीठ पर चढ़ने को कहा और अपने हाथों से उसके गले को थामने का सलाह दिया। इस तरह जब वो उड़ने लगे तो केकड़े को रास्ते भर मछलियों के कांटे ही दिखे। तब केकड़े को सच्चाई का पता चल गया। हर रोज सारस मछलियों को, जो उसके मित्र थे, रास्ते में ही मारकर खा जाता था। तुरंत केकड़े ने अपने हाथों से उस सारस को गला दबाकर मार दिया। इससे यही सीख मिलती है कि ठग लेने से हर बार जीत नहीं होती। Hi kids! Hope you like the video. Subscribe for more videos. Visit us in Facebook and Twitter. Thank you. Bye bye.